सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 171 नाड़ी व्रण कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब आप नाड़ी व्रण आदि दोषों की चिकित्सा का श्रवण करें। नाड़ी को शास्त्र से भलीभांति काटकर व्रण चिकित्सा के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। गुग्गुल, त्रिफला तथा त्रिकटु के समान भाग में लेकर सिद्ध किए गए घृत से नाड़ी में हुए विकृत व्रण, स्थूल और भगंदर नामक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुंड के रस से सिद्ध तेल नाड़ी दोष तथा व्रण को दूर करता है। पामा नामक रोग के उपभेदों में यह औषधि पान, अंचन और नस्तर विधि से प्रयोग में लाने पर गुणकारी होती है। 3 भाग गुग्गुल, 5 भाग त्रिफला तथा 1 भाग काली तुलसी की पत्ती से बनाई गई गुटकियां शोथ, गुल्म, अर्श और भगंदर रोग से ग्रसित रोगी के लिए हितकारिणी होती है। उपदंश रोग में शिशन के मध्य में रक्त की शुद्धि हेतु शिरावेद करें तथा शिशन नष्ट न होवे, अतः उसे पकने से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। गुग्गुल, खदिर, परवल, नीम का फल और गिलोय का क्वास पीने से उपदंश दोष समाप्त हो जाते हैं। एक काढ़े में त्रिफला को जलाकर स्याही जैसी राख बनाकर मधुर से प्रयोग करने पर लाभ होता है। त्रिफला चिरायता, नीम, कंजा तथा खजीर आदि से बनाए कल्क अथवा क्वाथ के द्वारा सिद्ध किया गया घृतपाक उपदंश को दूर करता है। प्राणी को भगन से हताश हुआ जानकर सबसे पहले उसे शीतल जल से सिंचित करें, तदंतर पाक का लेपन तथा कुश की रस्सी से भग्न भाग पर बंधन लगाएं। ऐसे भग्न रोगी को उड़द, मांस, मटर की दाल, उगा हुआ अन्न, घृत, दूध तथा सूप देना चाहिए। लहसुन, मधु, नाशक, अरूसा तथा घृत का कल्क बनाकर उसको स्थान से च्युत अथवा टूटी हड्डियों के जोड़ पर लगाने से बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। त्रिफला, त्रिकटु, सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च को समान भाग में पीसकर उनके साथ बराबर मात्रा में मिलाया गया गुग्गुल टूटे हुए हड्डी के संधि स्थान को भी जोड़ देता है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोग में रोगी के लिए वमन, रेचन तथा रक्त मोचन की क्रिया लाभकारी है। वच, अड़ूसा, परवल, नीम तथा भेड़े की छाल, क्वाथ मधु के साथ पीने से वात रोग नष्ट हो जाता है। इस रोग में निशोध, दंतिफल, एरंड बीज तथा त्रिफला के योग से विरेचन क्रिया भी करनी चाहिए। काली मिर्च के साथ मनैसील, मैंसिल का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग को विनाशक है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोग में इस तेल का लेप किया जा सकता है। इस रोग में पथ्य आहार शिव, हरितकी, पंचामल, गुड़ और भात, कंजा एवं सुगंधित बालूका नामक लता, गज पिप्पली तथा कुष्ठ कूट के रस को गोमूत्र के साथ कुष्ठ रोग में प्रलेप करने से लाभ होता है। तेल में करवीर, कनेर के मूल का पाक सिद्ध उपटन भी कुष्ठ नाशक है। हल्दी, चंदन, रासना, गुड़ुची, एड़गज, तगर, अमलतास और करंच का लेप कुष्ठ विनाशक श्रेष्ठतम औषधि है। मैंसिल, विड़ंग, वाकुची, सरसों तथा कंजा को गोमूत्र में पीसकर तैयार किया गया लेप सूर्य देव के समान कुष्ठ रोग का विनाशी है। विड़ंग, एड़गज, वच, कुटुकी, निशा, दारू हल्दी, समुद्र फेन और सरसों का गोमूत्र तथा अम्ल में पीसकर तैयार किया गया यह लेप दुद्रु नामक कुष्ठ रोग को विनष्ट करता है। प्रपुन्नाड, चकवाड़ का बीज, आंवला, सर्जरस, विरोजा या लाख, स्नूही, सेहुड़ और सौबीर वेर का पिसा हुआ लेप सभी प्रकार के द्रदु रोग को दूर करने वाला श्रेष्ठ औषध है। कांजी के साथ अमलतास की पत्तियों का तैयार लेप द्रदु, किट्टिम तथा सिद्म सेहुआ नमक कुष्ठों का विनाश करता है।
वकुची का उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीने से भी कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, छौद, व्योस, त्रिकुट, बिलावा तथा शर्करा, ये सभी 7 औषधियाँ समान भाग में मिलाकर सेवन करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है। ये पवित्र कुष्ठ रोग नाशक है। मधु के साहित्य वेदंग, त्रिफला और काली तुलसी के चूर्ण का अवलेह कुष्ठ, कृमि, मेहर, नाड़ीव्रण एवं भगंदर नामक रोगों का विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठ रोगी हो उसे हरित की नीम, कुटुकी, आंवला तथा दारू हल्दी का सेवन करना चाहिए। औषधि लेने के बाद प्राय 1 मास पर्यंत ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठ रोग से विमुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उष्ण, मक्खन, कुंभ, गुगुल, मूलक, अदरक, खदिर, कत्था, अच, बहेड़ा, आंवला तथा चंपा नामक योग से भी कुष्ठ का विनाश होता है। आंवला, खदिर और वकुची के क्वाथ का पान करके मनुष्य शंख एवं चंद्रमा के समान श्वेत छिन्न रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। भल्लातक भिलवे के सिद्ध तेल को 1 मास पर्यंत पान कर प्राणी इस कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदिर मिश्रित जल का यथाविधि सेवन करता है उसे कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त हो जाती है। मलपू अर्थात कठुमार नामक वृक्ष की छाल से बने क्वाथ के द्वारा छौंक गए सोमलाजी, वकुची के फलों का चूर्ण प्रतिदिन 1 कस मात्र बहेड़े और अर्जुन नामक वृक्ष से बने क्वाथ को साथ लेना चाहिए, किंतु नमक खाना इस काल में निषिद्ध है। इस औषधियों के उपचार से छिन्न रोग विनष्ट हो जाता है। रोगी को इस औषधि का पान करते हुए शरीर पर स्थित सफेद चकत्तों पर अपराजिता से फालिका की लता का लेप लगाना चाहिए। अरुचा, गुड़ुची, त्रिफला, परवल, कंजा, नीम, असंत तथा कृष्ण वर्ण की वेल त्रिलता का क्वाथ एवं कल्क रूप में पकाकर उससे जो घृतपाक सिद्ध होता है उसको वज्रक घृत कहते हैं। इसके सेवन से रोगी रोग विमुक्त होकर 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दूर्वा के रस में उससे चौगुना तेल पकाकर औषधि रूप में उसको शरीर में लगाना चाहिए। इसके मालिश से कष्ट, विचिचिका और पामक कुष्ठ रोग नष्ट हो जाते हैं। ड्रमु, पारिजात की छाल, मंदार, कुष्ठ, लवण, गौमूत्र, गंभारी, श्रीपर्णी तथा चित्रक, एरंड नामक औषधियों का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग के व्रण विकारों को विनष्ट कर देता है। आंवला, नीमकौरी, गौमूत्र, अरुसा, गुरुची, पित्त पापड़ा, चिरायता, नीम, भृंगराज, त्रिफला, कुल्थी और मधु का क्वाथ अम्ल पित्त रोग का विनाशक है। त्रिफला, पटोल और कटुकी का क्वाथ शर्करा तथा जेठी मधु के साथ पान करने पर ज्वर, छर्दी एवं अम्ल पित्त जनित अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। वासाघृत, तिक्तघृत और पिपली घृत का प्रयोग अम्ल पित्त विकार में करना चाहिए। गुड़ और कुमड़ा खाने से भी लाभ होता है। मधु के साथ पिपली अम्ल पित्त का विनाश करती है। हरित की पिपली तथा गुड़ का बना हुआ मोदक श्लेष एवं अग्निमंदिता को दोष को दूर करता है। जीरा और धनिया को समान भाग में पीसकर 1 प्रस्थ घृत में इन दोनों का विपाक बनाना चाहिए। यह पाक कफ, पित्त, अरुचि, मंदाग्नि तथा वमन नामक दोषों को दूर करता है। पिपली, गुड़ची, चिरायता, अरुसा, कटुकी, पित्त पापड़ा, खैर और लहसुन से बना क्वाथ विस्फोट, फोड़ा फुंसी तथा ज्वर रोग का विनाशक है। निशोथ के साथ त्रिफला का रस मिश्रित घृत का अनुपान आंतों की सफाई और विषप नामक रोगों को शांत कर देता है। खदिर, त्रिफला, हरड़, आंवला, बहेड़ा, कटुकी, परवल, गुड़ुची और अड़सा के द्वारा बना क्वाथ अष्टक क्वाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सेवन से रोमांटिक तथा मसूरी का रोग दूर हो जाते हैं। लहसुन के चूर्ण को घिसने से कुष्ठ, विषप, फोड़ा तथा खुजली आदि चर्म रोग विनाश होता है। इसके द्वारा घिसने से शरीर का मस्सा भी नष्ट हो जाता है। चर्म कीट,
पुराने एवं बड़े हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालों को शस्त्र से काटकर निकालने के पश्चात छार अथवा अग्नि के द्वारा उक्त रोग के शरीरस्थ भाग को दग्ध कर देने का भी विधान है। परवल और नील का लेप जब गर्दभ रोग को विनष्ट करता है। गुंजाफल तथा भृंगराज के रस से सिद्ध तेल के द्वारा कंठ विकार, खुजली, अत्यंत कष्टदायक कुष्ठ और वात रोगों का विनाश होता है। धतूर या आम की गुठली, त्रिफला, नील तथा भृंगराज इन औषधियों के योग से सिद्ध कांजी युक्त लौ चूर्ण प्राणियों के पकने वाले श्वेत बालों को काला करने में समर्थ है। मुख में रोग होने पर त्रिफला चूर्ण का गंडूस अर्थात कुल्ला करना चाहिए। घर का धुआं घृत या तिलादि का तेल दीपक जलाने से एकत्र धुएं में यवाक्ष, पाड़ा, व्योस, सोट, पिपली तथा काली मिर्च के रस को मिलाकर अंचन बनाने का विधान है। इस अंचन को नेत्रों में लगाने से नेत्र दोष नहीं होता। यदि तिजोद, त्रिफला, लोद्र, चित्ता का चूर्ण मधु के साथ मुंह में रखा जाए तो कंठ, दांत और मुंह का रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जामुन, मालती तथा आम के नवीन पल्लवों का क्वाथ मुख धोने की श्रेष्ठतम औषधि है। लहसुन, अदरक, सैजन, भृंगराज, मूली, रुदंती, महामासी का गुना इस कर्ण रोग को दूर करने में उत्तम उपचार है। कान में अत्यंत तीव्र पीड़ा, शब्द और मैल निकलने पर सेंधा नमक के सहित वस्त्र अर्थात बकरे का मूत्र गर्म करके उसमें डालना चाहिए। जाति पत्र अर्थात जावित्री के रस से सिद्ध तेल पाक पूतिक दुर्गंध युक्त कान में डालना चाहिए। सोंठ के चूर्ण से सिद्ध गुनगुना सरसों का तेल कान में उठने वाले सूलों का विनाशक है। पंचमूल सिद्ध दूध, चित्ता और हरित की घृत तथा गुड़ एवं सड़ंग जूस का योग पीनस रोग की शांति के लिए है। इस रोग में इन योग में से किसी एक योग सिद्ध औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र दोष, कुछी विकार, प्रतिशय, जुकाम या सर्दी, व्रण या तथा ज्वर होने पर 5 दिनों तक लंघन करने का विधान है। ऐसा करने से ये पांचों रोग शांत हो जाते हैं। आंवले का रस नेत्रों में डालने से विकार दूर हो जाता है अथवा मधु और सेंधा नमक के साथ सहित सुवांचन नामक सैजन तथा दारू हल्दी का अंचन लगाने से भी लाभ होता है। हल्दी, देवदारू, सेंधा नमक, हरितकी तथा गैरिक पीसकर उसका लेप नेत्रों के भाग में लगाना चाहिए। यह नेत्र रोग विनाशक है। घृत में भुनी हरितकी त्रिफला दूध के साथ लेप करने पर पश्चात गुनगुनी एवं पिसी सोंठ, नीम की पत्ती के थोड़ा सा सेंधा नमक, दूध और त्रिफला चूर्ण को नेत्रों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेत्रों की सूजन, खुजलाहट और पीड़ा समाप्त हो जाती है। हरितकी, बहेड़ा तथा गुड़ची नामक औषधियों के क्रमशः मात्र में 1 भाग, 2 भाग और 4 भाग लेकर मधु एवं घृत के साथ सिद्ध किया गया लेह या क्वाथ सभी प्रकार के नेत्र रोग का विनाशक है। चंदन, त्रिफला, सुपारी तथा पलाश के जड़ को जल में पीसकर बनाई गई बत्ती का प्रयोग आंखों की समस्त में रोग को दूर करता है। दही के साथ अत्यधिक घिसी गई काली मिर्च का अंचन रतौंधी नामक रोग को दूर करता है। त्रिफला के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृतपाक के गुनगुने दूध के साथ सायंकाल पान करने से अंध दर्शन तथा रतौंधी का विकार यथाशीघ्र विनष्ट हो जाता है। पिपली, त्रिफला, द्राक्षा, लौचूर्ण और सेंधा नमक को भृंगराज के रस में घिसकर बनाया गया घुंटी, कांचन, अंधता, त्रिदोषजन्य, तिमिरता, धुंधलाहट तथा अन्य सभी प्रकार के नेत्र संबंधित रोगों का विनाशक है। त्रिकटु, त्रिफला, सेंधा नमक, मेंसिल, रुचक, सांगनाभी, कचुर, जातिपुष्प, मालती, नीम, रसांचन, रसौत और भृंगराज को घृत, मधु तथा दूध में पीसकर बनाई गई बटी समस्त नेत्र विकारों की विनाशकारिणी औषधि है। एरंड की जड़ को जलाकर कांजी के साथ सिर में लेप करने से अथवा मुचुकुंद पुष्प के प्रयोग से शीघ्र ही सिर पीड़ा दूर होती है। शतमूली, एरंड मूल, चक्रा, कुटकी तथा व्याघ्री कंटकारी को एक पल एकत्र करके उनसे सिद्ध क्वाथ तेल पाक का नस्यवात और श्लेष जन्य, तिमिर तथा ऊर्ध्व रोग का विनाश करता है अथवा नमक, गुड़
और सोंठ या पिपली एवं सेंधा नमक का योग भूस्तंभ आदि सभी शरीर के ऊर्ध्व भाग वाले रोग में लाभकारी होता है। सूर्यवात रोग में नस्य कर्म का उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसे में घृत एवं सेंधा नमक से युक्त दशा मूल के क्वाथ का नस्य लेना चाहिए। यह अंग भेद सूर्यावृत तथा शिरोव्याधि का दुख को दूर करता है। वात रक्त दोष से पीड़ित स्त्री को दही एवं मधु के साथ काला नमक, जीरा, महुआ, नीलकमल पीस का पान करना चाहिए। पित्त विकार होने पर अड़ुसा अथवा गुड़चू का रस लाभकारी है। मधु के साथ जल में पकाए गए आंवले के बीजों का कल्क, अड़ुसा तथा श्वेत दूबा का रस अथवा आंवले के साथ मधु और कपास की जल का रस चावल के धोवन में पीने से पांडु एवं प्रदाह रोग शांत हो जाता है। कंडूलिया का मूल अर्थात चौराई तथा रसौत को पीसकर मधु एवं चावल के धोवन में पीने से सभी प्रकार का रक्त प्रदाह रोग विनष्ट हो जाता है। चावल के जल के साथ पान किया गया उसका मूल सभी रक्त प्रदाह रोग का विनाशक है।